सतनाम सतनाम सर्वप्रथम समस्त साईं विद्याओं साहब के श्री चरणों में पुष्पोत्सव बनी। समस्त साईं विद्याओं साहब के श्री चरणों में प्राण करते हुए 4 पावा 14 अगस्त को 36 महान 33 भगवान के चरणों में प्राण बंदगी करते हुए कपूर बाबा फतेह दास का चरण बंदन करते हुए आज के कार्यक्रम के लिए फतेह साहब नीलेंद्र दास साहब पूर्वाधाम के साहब और हमारे ट्रस्टी के श्री अशोक दास साहब और बाबा रमाशंकर दास जी सबको सादर कोट नमन वंदन। बड़ी खुशी की बात है कि आज जिस कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसकी शुरुआत तो उनकी पुण्यतिथि के रूप में महानिर्वाण दिवस के रूप में बाबा खिल्ली महाराज जी जो थे रामशंकर दास जी बहुत हमारी निकटता थी। तो ये हुआ कि साहब का हुआ है तो ऐसा तो हो कि इसी दिन सभी लोग इकट्ठा भी हो जाएं और एक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। तो खैर बात बनी और आज सौभाग्य है कि हमारे साहब बंदे साहब की कृपा से आज देखिए कितना जनमानस अपार भीड़ इकट्ठा हुई है। हम समर्थ मंदिर साहब के चरणों में कुछ चरण बंदगी करते हैं। हमेशा जब तक रहे हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही अपने रहा और आज भी उनकी कृपा है। बड़ी खुशी की बात है कि हम जिस पंथ संप्रदाय कहले या सतनाम धर्म ही है जिसमें है मेरे ख्याल से सभी धर्म सत्य पर आधारित है और ये सत्य धर्म सतनाम जो है सतनाम धर्म ही है। और इस जीवन का मूल उद्देश्य है कि हम ये जो मानव तन मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है। ये करोड़ों योनियों में भटकने के बाद ये हमको मानव शरीर मिला है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम एक प्रभु ने हमको एक मौका दिया है कि हम प्रभु का सुमिरन भजन ध्यान करके इस संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। और ये मौका मिला है लेकिन 5 विकारों के नाते 5 विकारों के नाते जो है हम संसार में भटके रहते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा हो जाती है तो हम इसी मानव तन में ही सुमिरन भजन ध्यान करके इस संसार से आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ताकि में जहाँ तक मेरी बात है मेरे ख्याल से किसी का कोई धर्म नहीं बचा जिसमें हम थोड़े थोड़े दिन ना रहे हैं। और आखिरी में जब अपने घर में देखा तो शायद उससे कोई संसार में पूरे संसार में इससे कोई अच्छा धर्म और मार्ग नहीं है। ये बिल्कुल सहज मार्ग है। इसमें वाह आलम्बर कुछ नहीं है। हम परमात्मा को सवेरे से खोज रहे हैं। लगातार खोज चलती रही है। आज भी खोज हो रही है और आगे भी होगी। लेकिन तो किसी को मिला नहीं। अगर किसी को मिला है तो हृदय में ही मिला है। और उस परमात्मा तक पहुंचने के केवल
दो ही मार्ग हैं, या तो हम शब्द और नाम के द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं, या तो हम उसको रो करके विरह में पा सकते हैं और तीसरा रास्ता बना नहीं। इसलिए हम उसको मंदिरों में खोजते हैं, मस्जिदों में खोजते हैं, गिरजाघर में खोजते हैं, पुस्तकों में खोजते हैं, किताबों में खोजते हैं, धार्मिक स्थलों में खोजते हैं, यहाँ तक कि खोजते खोजते हम चांद सितारों तक चले गए, लेकिन वो कभी मिला नहीं। अगर जिसको आज तक मिला है केवल हृदय में ही मिला है। इसलिए जगजीवन साहब ने कहा है प्रभु को हृदय खोज कर भाई। ये जगजीवन साहब की भी वाणी है कि प्रभु को कहाँ हम खोज रहे हैं, तो आपके अंदर ही बैठा है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं। इसलिए जगजीवन साहब ने अपने शब्द सागर में कहा है प्रभु को हृदय खोज करके भाई। तो प्रभु को कहीं खोजने की जरूरत नहीं, आप प्रभु को अपने अंदर खोजिए। हम जब इन दोनों आंखों से देखते हैं तो हम बाहर के संसार को देखते हैं। जब हम अंतर्घट में जो है आंतरिक आंख से देखते हैं तो हम अंदर देखते हैं। तो मेरा कहने का केवल तात्पर्य है कि सब कुछ आपके अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए गहन जीवन में रहते हुए समझ साहिब बुद्धियों साहब ने जो पूरे संसार को एक संदेश दिया, इसका कोई जोर नहीं है। तो उन्होंने कहा घर त्यागने की जरूरत नहीं है, संसार से भाग करके परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। अगर परमात्मा है तो उसको अपने अंदर है। इसलिए गोविंददास साहब ने कहा पिया मिलन कर हुई हम सवाल लाख, हम इसको कहाँ खोजेंगे, वो हमारे अंदर बैठा है। आखिरी में गोविंददास साहब कहते हैं यह जब ढूंढो, कितना स्पष्ट कह दिया है, यह जब ढूंढो वह जब ढूंढो पायो अपने पास, सब संतन की चरण गंदगी गाँव डूबेगा। इससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है। हम संसारिक चीजों में उस परमात्मा को खोज रहे हैं, वो खोजने वालों के अंदर ही बैठा हुआ, इसीलिए हम खोज नहीं पा रहे। और जिसने अंदर खोजा है उसी को परमात्मा मिला। इसलिए जो ये मार्ग है जगजीवन साहब का, ये सबसे सहज मार्ग है। समझता है जगजीवन साहब साक्षात पार्वती के अवतार थे और कहना नहीं चाहिए। अभी हम 14 तारीख से और 21 तारीख तक छत्तीसगढ़ थे। आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वहाँ गुरु घासीदास पर जो है सतनाम सदगुरु फिल्म बनी है, और जिसमें स्वयं जगजीवन साहब सारंगढ़ है जहाँ हमारे 2 कार्यक्रम पहले हो चुके हैं ज्ञान स्थल पर, वहाँ स्वयं उपस्थित होकर के उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। जगजीवन साहब का उससे थोड़ा सा रोल आया है, आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहीं नहीं है, वो मंदिर मस्जिद तक नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है। और गुरु घासीदास जो है गोरखपुरी से चले थे, सारंगढ़ तक गए, जगन्नाथपुरी की यात्रा कैंसिल करके पुनः वापस आ गए। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जगजीवन साहब का जो है वहाँ के श्री में भी के अवतरण का थोड़ा सा उल्लेख हुआ है। और वहाँ के साहित्य में जो है बहुत हर साहित्य में भी सतनाम धर्म की पुस्तक होती है, इसमें कई जगह जगजीवन साहब का और काफी उल्लेख हुआ है। साथियों ये मार्ग बिल्कुल सहज है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। समझता है जगजीवन साहब ने कहा है कि साधो 2 अक्षर तत्सार कोई रटत रहो घर भीतर और न करो विचार। तो 2 अक्षर जो है रकार नकार है, वो राम कौन है। जगजीवन साहब ने स्वयं महाप्रभु ने कहा है राम न देवम राम न भूतम राम न नरदेही रे, राम का तो यही पावे जो भक्त सुने रे। तो साथियों वो राम जो है हमारे अंदर ही है विद्यमान, और ये जो 2 अक्षर है यही मूल है। और संसार का काम करते हुए, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जब भी समय मिले आप उसका सच्चे हृदय से स्मरण करें, और ये जो 2 अक्षर राम है उसे यहाँ से जाप किया जाए। साधो 2 अक्षर तत्काल कोई रटत रहो घर भीतर और न करो विचार, विद्या जाप नहीं करमाला सहज रमो संसार। ये सहज है। समझता है जगजीवन साहब ने विश्व में सबसे पहले पटवाधाम से ही घोषणा की थी कि ये संसार से मुक्ति का मार्ग अगर है कोई तो राम ही है। इसके पहले चाहे नानक रहे हो, चाहे कबीर रहे हो, चाहे दादू रहे हो, चाहे यारी रहे हो, चाहे भीखा गोविंद पलटू साहब रहे हो, सभी लोगों ने नाम की उपासना तो सभी लोगों ने की,
लेकिन सतनाम कह करके टाल दिया। लेकिन समझता हूँ जब गुरु साहब ने कुशोधाम की धराधोर से सबसे पहले ये घोषणा की कि और कुछ मंत्र राम सुनना ही, चले न विद्या मुझ नहीं डोले, ऐसे जपो मन माही। मुख्य मंत्र यही है मनमा सुनो राम। और परम ग्रंथ में भी कहते हैं तारक मंत्र दो अक्षरा रचना नाम आधार, और सो भज सो तक सो भोला संसार, ताको नहीं विस्तार राम अक्षर तज भर, ये तो करे उपाय कोई। साथियों, ये जो हमको जीवन मिला है, ये नाम के सुमिरन के द्वारा ही हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। हम नाम के सुमिरन के द्वारा ही उस नामी से हम मिल सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज इस पावन पर्व पर जो हमारे आज ये मनाया जा रहा है, तो इसमें हम आज जितने भी हमारे भक्त समाज हैं और जो नहीं भी दीक्षित हैं, तो जरूर निश्चित करके जाएं कि हम 2 मिनट जरूर हम प्रभु का सुमिरन भजन ध्यान करें। नाम ही सच्ची कमाई है। इसलिए जगजीवन साहब ने कहा है तब प्रपंच सकल संसारा, और सत्य नाम जब उतरे पारा। बोलिए समर्थ स्वामी जगजीवन साहब की साहब। सतनाम सतनाम। मंच पर आसीन सभी लोगों का सादर वंदन करते हुए सभी आए भक्त समाज का हार्दिक अभिनंदन वंदन, सबके मंगल में जीवन की कामना करता हूँ। साहब सतनाम सतनाम सतनाम। बोलिए समर्थ स्वामी जगजीवन साहेब की। ठंडी तो है ही है, चेतना जगाइए थोड़ा सा। बोले बाबा।